आज सीखेंगे हम टाइम एंड डिस्टेंस। तो स्टार्ट करते हैं एक फॉर्मूला से। पेन पिक कर लेते हैं एज यूजुअल ब्लैक से। डिस्टेंस इक्वल्स होता है स्पीड इनटू टाइम। तो कोई भी एक फॉर्मूला हम याद कर लें। इस फॉर्मूले को याद कर लें, बाकी सभी हम इसी फॉर्मूला से ही ड्रॉ करेंगे, मतलब दूसरी फॉर्मूला इसी फॉर्मूला से हम कैलकुलेट करेंगे। तो अगर हमें पूछा जाएगा स्पीड क्या है, फिर तो हम इस डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर देंगे, डिस्टेंस बाय टाइम। जो 8th और 9th वाले हैं उनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस पता है, जो शायद 7th में होंगे उनको शायद ना पता हो। तो क्या है कि ये डिस्टेंस लेफ्ट हैंड साइड में है। अगर हमें स्पीड कैलकुलेट करना है, इस टाइम को इस डिस्टेंस के नीचे ले जाके टाइम से डिस्टेंस को डिवाइड कर दिया। और सिमिलरली अगर हमें टाइम पूछा है तो डिस्टेंस को आप स्पीड से डिवाइड कर दो, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सिंपल फॉर्मूला, ठीक है। अब आते हैं यूनिट पे। यूनिट मतलब उसको किस में मेजर किया जाता है। जैसे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर, और टाइम को हम मेजर करते हैं सेकंड से। सेकंड लिख देता हूँ एस। और जो स्पीड होता है वो होता है मीटर पर सेकंड। अब वो कैसे, ये भी बताते हैं। जैसे आप इस फॉर्मूला को देखना, पहले वाले फॉर्मूला को, जो डिस्टेंस है उसको हम लिखते हैं, डिस्टेंस है जिसको लिखते हैं हम स्पीड इनटू टाइम। स्पीड का हमने यूनिट बताया मीटर पर सेकंड, यानी कि मीटर बाय सेकंड, इनटू टाइम सेकंड। एस से एस कर गया और रहा एम, तो डिस्टेंस का यूनिट क्या हो गया, मीटर। इसी तरह आप देखेंगे स्पीड इक्वल्स डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर और टाइम का होता है एस, तो स्पीड का आ गया मीटर पर सेकंड। और टाइम का अगर यूनिट हमें निकालना है, डिस्टेंस का हो गया एम, स्पीड का हो गया मीटर पर सेकंड। तो क्या होता है कि रिवर्स प्रोसेस से, रेसिप्रोकल मेथड से, एम यही रहा, एम बाय एम इनटू ए एस चला जाएगा ऊपर, एम से एम कैंसिल रह जाएगा सेकंड, तो टाइम का यूनिट आ जाएगा सेकंड। तो बहुत आसान है। नेक्स्ट है, अगर आपको कोई स्पीड किलोमीटर पर हावर में दिया है, किलोमीटर पर हावर में, और आपने उसको चेंज करना है मीटर पर हावर में या मीटर पर सेकेंड में, नॉट हावर, सेकेंड में। तो अगर कोई 50 किलोमीटर पर हावर है तो उसको आप चेंज करना है मीटर पर सेकेंड में। तो कैसे करेंगे, 50 इंटू किलोमीटर को अगर आपको मीटर में चेंज करना है, क्यों, क्योंकि हमें मीटर पर सेकंड में चाहिए, तो किलोमीटर को मीटर में चेंज करना है, तो 50 को मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, क्योंकि 1 किलोमीटर इक्वल्स होता है 1000 मीटर, राइट। और अपॉन हावर, हावर को चेंज करेंगे मिनट में, एक हावर में 60 मिनट, और 60 मिनट में 60 मिनट में फिर वो 60 मिनट को सेकंड में चेंज करना है। 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड, तो 60 मिनट में इसको फिर 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरह से 0 से 0 कैंसिल, इस 0 से ये 0 कैंसिल, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10 इक्वल्स 50 इंटू 5 अपॉन 6 3 जा 18। इस 5/18 से इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 50 को, तो जो स्पीड है वो आ जाएगा मीटर पर सेकंड में। सिमिलरली अगर आपको कोई स्पीड दी है मीटर पर सेकंड में, माना 100 मीटर पर सेकंड के हिसाब से कोई आपको स्पीड दी है, और उस स्पीड को आपको कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर हावर में, तो आप 100 को मल्टीप्लाई करेंगे 18/5 से। अभी आपने किया था 5/18, बट मीटर पर सेकंड निकालने के लिए उसका रिवर्स कर देंगे, यानी कि 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो बार बार ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधे शॉर्टकट तरीके से 18/5 लिखेंगे, इससे क्या होगा, आपका समय बच जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ें हैं। अब एक और चीज़, एवरेज स्पीड। ये तो हमने बेसिक स्पीड सीखा, अब एवरेज स्पीड किसको कहते हैं, एवरेज स्पीड।
एवरेज स्पीड क्या हुआ कि अगर आप यहाँ से जा रहे हैं, ये एक पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक गए आप, एक बार यहाँ गए और फिर वापस आए। अब गए थे किसी और मीन से, आए किसी और मीन से, यानी कि यहाँ से यहाँ तक आप गए थे कार से और आप आए ट्रेन से। ठीक है, अब या ये कहें यहाँ से इस ए से बी तक गए थे आप बस से, आप आए कार से, यानी कि दो अलग अलग मीन्स आपने यूज किए। तो अल्टीमेटली आप जब यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ आए, तो आपकी एक एवरेज स्पीड रही होगी। तो उस एवरेज स्पीड को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो एवरेज स्पीड को कैलकुलेट करते हैं कि पहले ए से बी तक आप किस स्पीड से गए, माना आप एक्स स्पीड से गए यहाँ की तरफ, और वाई स्पीड से वो आए वापस। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है 2 इंटू है 2 इंटू एक्स इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। अब यूनिट क्या लिखना है, या तो किलोमीटर पर आवर होगा या फिर मीटर पर सेकंड होगा। आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं ये भी हमने डिस्कस किया है। तो आपको याद रखना है डिस्टेंस का फॉर्मूला, और फिर आप ये दोनों फॉर्मूला इससे बना सकते हैं, तो सब फॉर्मूले लिखने की ज़रूरत नहीं है। और यूनिट कैसे कैलकुलेट करते हैं हमने ये भी सीखा, और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से इनका यूनिट क्या होता है हमने ये भी देखा, और हमने एवरेज स्पीड भी पढ़ा। और किलोमीटर पर आवर को कैसे मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं, या मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कैसे चेंज करते हैं, ये भी हमने सीखा। अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, सिंपल एग्जांपल तो आपको आ जाएगा। सिंपल कोई भी क्वेश्चन आप कर लोगे, जैसे किसी में स्पीड दिया है, टाइम दिया, तो बताओ डिस्टेंस कितना होगा, तो ये इजीली कैलकुलेट किया जा सकता है। तो लेकिन हम एक छोटा सा इसमें एक एग्जांपल लेंगे अभी। ये एग्जांपल जैसे क्वेश्चन है, ए व्हीकल कवर्स ए सर्टेन डिस्टेंस। और इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं, क्योंकि हमेशा नॉर्मल क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, थोड़ा सा नॉर्मल से हट के पूछे जाएंगे। तो ये व्हीकल कवर्स ए डिस्टेंस, तो मैं पेन का कलर चेंज कर रहा हूँ। व्हीकल कवर्स ए सर्टेन डिस्टेंस एट एवरेज स्पीड ऑफ 48 आवर पर 48 किलोमीटर पर आवर इन 45 सेकेंड। तो ये मेन चीज़ है, हो गया हमारा 48 किलोमीटर पर आवर एवरेज स्पीड। व्हाट स्पीड इन किलोमीटर ही मस्ट मेंटेन टू कवर द सेम डिस्टेंस इन 30 मिनट। तो ये कहता है कि कोई ये डिस्टेंस मान लेते हैं, ठीक है, ये ए है और ये है बी। तो यहाँ से यहाँ और ए से बी, बी से ए वापस आया, तो इसने अपने वो जो स्पीड है वो मेंटेन की थी 48 किलोमीटर पर आवर, यही की थी, ये एवरेज स्पीड है। और उसने इसमें टाइम लगाया था 45 मिनट्स। अब एक बात ध्यान में रखना कि जैसे कि ये है हमारा स्पीड और ये है 45 मिनट्स, तो 45 मिनट्स टोटल लगाए इसने यहाँ से यहाँ जाने में, और ये इधर से वापस आने में 45 मिनट्स लगे इसको टाइम। तो इस ये मिनट में है, ये किलोमीटर पर आवर में है। तो ध्यान ये रखना है हमें, हमेशा जो यूनिट्स होने चाहिए यूनिफॉर्म होने चाहिए। ये हावर्स है तो इसको भी हम हावर में चेंज करें, ठीक है। तो इस तरह से हमें देखना है। तो हमें इक्वेशन बनानी है। तो यार इक्वेशन क्या है, चलो भूल जाते हैं इक्वेशन क्या है, ठीक है, इक्वेशन क्या है ये भूल जाते हैं। लेकिन हमें कॉमन चीज़ पता है कि अगर हम डिस्टेंस, अगर हमारे पास स्पीड है और टाइम है, और स्पीड को अगर हम टाइम से डिवाइड करें, स्पीड को टाइम से डिवाइड करें, तो हमारा क्या आ जाएगा। अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था, हमें फॉर्मूला ये पता होना चाहिए। स्पीड क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। अगर हमारे पास स्पीड है और टाइम है, इसको हम मल्टीप्लाई कर दें आपस में, तो हमारा आ जाएगा डिस्टेंस। तो यानी कि ए से बी का आ गया डिस्टेंस, ठीक है, ए से बी तक का डिस्टेंस आ गया हमारे पास यहाँ पर, अगर इसके हिसाब से देखा जाए। लेकिन अभी हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है। क्वेश्चन कहता है कि एवरेज स्पीड है ये, यानी कि ए से बी और बी से ए। तो हम क्या कहेंगे कि टोटल डिस्टेंस ए से बी और बी से ए में कितना, वो डिस्टेंस कितना है। तो वो डिस्टेंस कैसे निकलेगा, मैं 48 हावर्स को अगर मल्टीप्लाई करूँ, यानी कि स्पीड को मल्टीप्लाई करूँ टाइम से, यानी कि 45 मिनट से टाइम से मल्टीप्लाई करूँ, तो मेरा आ जाएगा टोटल डिस्टेंस ए से बी और बी से ए।
क्योंकि ये तो 45 मिनट टोटल टाइम लगा ना उसको ए से बी और बी से ए, तो मैं 45 से ही मल्टीप्लाई करूँगा। अब इसमें एक बात है कि 45 मिनट्स है, तो इसको हमें हावर में चेंज करना है। तो एक हावर में 60 मिनट होते हैं, तो हम अगर 60 से इसको डिवाइड कर दें तो उतना मिनट हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या आ गया हमारा डिस्टेंस, यानी कि ए से बी, बी से ए तक का क्या आ गया डिस्टेंस। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि ए से बी, बी से ए तक वापस आने में उसको कितना स्पीड चाहिए ताकि उसको सिर्फ 30 मिनट लगे। कहने का मतलब है कि अगर वो स्पीड है एक्स, स्पीड है एक्स, उस स्पीड को मैं मल्टीप्लाई कर दूं 30 से, ठीक है, 30 से मल्टीप्लाई कर दूं और उसको फिर डिवाइड कर दूं 60 से, क्योंकि 30 मिनट है उसको मैंने चेंज कर दिया 60 से। तो आपको पता ये क्या आया, ये भी तो डिस्टेंस आएगा ए से बी और बी से ए, तो इसी डिस्टेंस को कवर करना है उसने 30 मिनट्स में। तो स्पीड पता नहीं है, स्पीड सपोज स्पीड x है, तो उस x को अगर हम 60 से मल्टीप्लाई करें तो a से b और b से a तक का डिस्टेंस आ जाएगा, क्योंकि ये स्पीड इनटू टाइम हुआ और यहाँ भी ये स्पीड इनटू टाइम हुआ, और ये भी डिस्टेंस a से b और b से a है। जब दोनों सेम है तो बीच में हम इक्वल का निशान लगा देते हैं, इक्वल का निशान लगा देते हैं, कहने का मतलब कि ये और ये अब दोनों बराबर होंगे, ये दोनों बराबर होंगे, यही तो बन गया इक्वेशन, यही होता है इक्वेशन। अभी हम कंफ्यूज थे कि इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन बन गया। तो इक्वेशन को सोचो मत, जो जो आपको चीज़ दिए हैं उनको आप लॉजिकली इक्वल कर सकते हैं, वही इक्वेशन होता है। तो यही हमने किया, तो ये इक्वेशन बन गया। अब कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ कैंसिल करना है एक दूसरे से। यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। यहाँ से हम इसको 5 से काट दें, 5 9 जा 45, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो ये 12 हो गया। फिर 3 से 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, ये हो जाएगा। 4 से इसको भी काट सकते हैं हम, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो यहाँ पर हुआ 12 इंटू 3 इक्वल x इंटू 1/2। तो इस 1/2 को हमने ख़त्म करना है, यानी कि अगर इस 1/2 को मैं ख़त्म करूँगा तो क्या करता हूँ मैं, क्रॉस मल्टीप्लाई से, ये समथिंग ऐसा है, मतलब मैं इसको इजी भाषा में लिखना चाहूँगा क्योंकि कई बार बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, सॉरी मुझे ये लाइन अभी नहीं रखनी चाहिए। इक्वल्स एक्स इंटू 1, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई है, एक्स इंटू 1 एक्स बाई 2। अब इसके नीचे 1 मान लेते हैं। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 2 से हम इस न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ऊपर वाले को बोलते हैं न्यूमरेटर, नीचे वाले को बोलते हैं डिनोमिनेटर। तो 2 से हम इस न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ बना लेते हैं। तो 2 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 12 इंटू 3, ठीक हो गया। इक्वल इस 1 से x को मल्टीप्लाई करेंगे तो x ही आएगा। तो अब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 2 जा 6 और 3 2 जा 6, तो 12 6 जा 72, यानी कि 2 3 जा 6, बचा ये 12 इक्वल्स x, 12 6 जा 72, तो x हमारा क्या है 72। अब ये 72 किस में आया, ये क्या है हमारी स्पीड, हमने स्पीड ही तो मानी थी। अब ये इसका यूनिट क्या होता है, किलोमीटर पर हावर, क्योंकि हमने इस मिनट को हावर में चेंज कर दिया था। आपने देखा होगा यहाँ हमने 60 से डिवाइड किया, यहाँ 60 से डिवाइड किया है, तो इसका मतलब हमने इसको हावर में चेंज कर दिया था। तो फाइनल स्पीड क्या आएगी 72 किलोमीटर पर हावर। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो इसका फाइनल मतलब है कि 30 मिनट में कवर करने के लिए ए से बी तक का डिस्टेंस और बी से ए तक का डिस्टेंस को मेंटेन करने के लिए, यानी कि उस टाइम को मेंटेन करने के लिए 30 मिनट का, तो उसको चाहिए कम से कम 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को मेंटेन करना होगा, उसको कवर करने में 30 मिनट्स। ठीक है, तो अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें। तो थैंक यू।